हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश हैं अपने अपनी लाइफ में। अगर स्ट्रगल कर भी रहे हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। सबके लाइफ में स्ट्रगल आता रहता है, जाता रहता है, यही जिंदगी है ना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों को हंसाते रहिएगा। ओके, सो टॉपिक है 11-11 पोर्टल के ऊपर कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। और ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं के साथ रेजोनेट करेगा जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। ये वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए ही है। ओके, तो जितने भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगा। अदरवाइज कोई गारंटी नहीं है कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग ही है। सिर्फ 11-11 पोर्टल के लिए है ये रीडिंग। सो 11-11 पोर्टल जो होता है वो साल का सबसे बड़ा पोर्टल होता है। लायंस गेट पोर्टल के बाद अगर कोई पोर्टल बड़ा है तो वो है 11-11 पोर्टल। इसका बहुत ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर, हर एक इंसान के ऊपर पड़ता है। बट जो लोग स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअलिटी में जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनके लाइफ में इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप भी एक स्पिरिचुअल इंसान हैं, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस वगैरह करते हैं या आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करने वाला है ये 11-11 पोर्टल। ओके, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। ओके, इंट्यूटिवली कुछ मैसेजेस मैं यहाँ पर पिक करूंगी आपके लिए। ये पोर्टल आपके लिए कैसा होने वाला है, कैसा रहेगा आपके लिए ये इस पोर्टल की एनर्जी, कौन सी बदलाव आने वाला है आपके अंदर, वो सब कुछ हम यहाँ पर लाने की कोशिश करेंगे, आप लोगों तक मैसेजेस डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। और आपके लिए जो भी गाइडेंस होगा, जो यूनिवर्स की तरफ से आएगा, वो गाइडेंस भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तो आप लोग बताइएगा जरूर ये रीडिंग आपके लिए कैसा रहा, यूजफुल रहा या नहीं। ठीक है, लेट्स सी। 11-11 पोर्टल फॉर माई कलेक्टिव। जितने भी व्यूअर्स से मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, उनके लिए ये 11-11 पोर्टल कैसा होने वाला है। थैंक यू। अगर आप लोग कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स खा रहे हैं जो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे विटामिन्स वगैरह आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं, जिसकी फूड में आप उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप एक्स्ट्रा कैप्सूल्स वगैरह खा रहे हैं, जैसे कि विटामिन बी कैप्सूल्स खा रहे हैं या ई कैप्सूल्स खा रहे हैं या कोई भी अदर विटामिन्स वगैरह, सप्लीमेंट्स वगैरह अगर आप ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा आपको ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप ये सभी चीज़ें डॉक्टर के परमिशन के बगैर ले रहे हैं तो बी केयरफुल। ठीक है, उसका बैड इम्पैक्ट आपको दिख सकता है 11-11 पोर्टल में। अगर आपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब किए बिना अपनी मर्जी से यूट्यूब की वीडियोस देखकर अगर आप कुछ खा रहे हैं इस तरह की चीज़ें, तो रुक जाइएगा। अदरवाइज ये जो 11-11 पोर्टल आ रहा है उसमें आपकी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। सप्लीमेंट भी लॉन्ग टर्म के लिए लेना हेल्थ के लिए सही नहीं होता है। लेट्स सी ये 11-11 पोर्टल कैसा होने वाला है फॉर माई कलेक्टिव। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है प्लीज़ बताइएगा 11-11 पोर्टल उनके लिए कैसा होने वाला है। बहुत कुछ चीज़ें आपको पता चलेगा पर्टिकुलर, जैसे कि अगर आप किसी पर्टिकुलर इंसान को लेकर कंफ्यूज थे, चाहे वो कोई भी इंसान हो, ठीक है ना, तो उनसे रिलेटेड क्लियरिटी आपको मिलेगा। ठीक उसी तरह से अगर किसी इंसान ने आपको सही से जाना नहीं था, आपको पहचाना नहीं था सही तरह से, या पास्ट में आपको जज किया था, उस इंसान को आपसे रिलेटेड क्लियरिटी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोथ साइड में ये चीज़ होगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर इंसान को लेकर कंफ्यूज हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि वो इंसान सच में सही है या गलत है, अच्छे हैं या बुरे हैं, तो उनसे रिलेटेड क्लियरिटी आपको मिल जाएगा 11-11 पोर्टल में। और पास्ट में अगर किसी ने, पास्ट में या हाल फिलहाल में अगर किसी ने आपको समझा नहीं था, आपको गलत ठहराया था या आपको फंसाया था, कुछ भी आपके साथ गलत किया था, तो उस इंसान को आपसे रिलेटेड क्लियरिटी मिलेगा। ओके, आपका जो सच उनके सामने नहीं आया था वो सच उनके सामने आएगा। अगर उस इंसान ने आपको लेकर कुछ गलत फहमी पाल कर रखा था अपने मन में, तो वो गलत फहमी दूर होने वाला है इस 11-11 पोर्टल में। और पॉसिबिलिटी है कि वो इंसान आपको कांटेक्ट भी करे। थैंक यू। मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पर एक्टिवेट होने वाले हैं बहुत से लोगों की, मैस्कुलिन एनर्जी। थैंक यू।
ट्रांसफॉर्मेशन, वाह, 11 पोर्टल की बात चल रही है और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है आपके लिए। फर्स्ट कार्ड आया है ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लिए ये 11 पोर्टल कैसा होने वाला है, प्लीज मुझे बताइए। अब आपको पाथ चूज करने का मौका दिया जाएगा, आपके पास चॉइसेस होंगे। ओके, आपके पास चॉइसेस होंगे, आपको सही पाथ चूज करने को दिया जाएगा। मतलब डिवाइन आपको मौका देंगे कि आपको कौन सा पाथ चूज करना है। डार्कनेस, थैंक यू। ये 11 पोर्टल कैसा होने वाला है फॉर माय कलेक्टिव्स, थैंक यू। बैलेंस, थैंक यू। 11 पोर्टल में आपको एक जो डायरेक्शन के बारे में मैंने बताया था ना, वो डायरेक्शन आपको दिखाया जाएगा और आपको फुल्ली फेथ रखना पड़ेगा उस डिवाइन एनर्जी के ऊपर। जिनको भी आप मानते हो, जिस नाम से भी आप पुकारते हो ऊपर वाले को, उस एनर्जी पर बिलीव रखिएगा, उस अननोन एनर्जी पर बिलीव रखिएगा, ट्रस्ट रखिएगा, क्योंकि वही आपको सही डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। ठीक है, आपको दिख रहा है कि हाँ मुझे ये चूज करना है या वो चूज करना है, फिर आपने डिसाइड किया कि अच्छा ठीक है मुझे ये चूज करना है, तो जब आपने चूज कर लिया ना, तब फुल्ली फेथ रखिएगा ऊपर वाले के ऊपर कि अब सब कुछ सही होगा। ठीक है, वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए 11 पोर्टल में। ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग गुजरने वाले हैं। ऑलरेडी किसी किसी का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपके हार्ट चक्र के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, मीन्स इमोशनली आप बहुत कुछ चीजें फील करेंगे और फेस करेंगे, फील करेंगे। तो 11 पोर्टल की एनर्जी बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर इंटेंस एनर्जी दिख रहा है। तो इंटेंसिटी बढ़ेगा। किसी किसी का हार्ट चक्र पे या हार्ट एरिया पर पेन फील हो सकता है या फिर सांस लेने में आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो जब सांस लेने को दिक्कत हो तो जो एक लंबा सांस लेने की कोशिश करें, फिर धीरे से छोड़े। जो एक एक्सरसाइज होता है ना सांस लेने का और छोड़ने का, जो एक एक्सरसाइज होता है वो कीजिएगा। ठीक है, पैनिक मत हो जाएगा कि मैं सांस नहीं ले पा रही, प्रॉब्लम हो रहा है ये वो करके। अगर बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम सताता है तो डॉक्टर के पास जाएगा, अदरवाइज ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। ठीक है, ये बहुत देर तक नहीं रहेगा, कंटिन्यूसली बहुत देर तक नहीं रहेगा। ठीक है ना, एक तो ये है, जितना हो सके अपने हार्ट चक्र हील करने की कोशिश कीजिएगा। हार्ट चक्र से रिलेटेड जो मेडिटेशंस होते हैं, म्यूजिक्स होते हैं, उसे सुनिएगा और वो काम कीजिएगा जिसको करने से आपको दिल से खुशी महसूस हो। इससे भी आपका हार्ट चक्र हील होगा और आपका एनर्जी बैलेंस होगा। इस दौरान साइकिक अटैक हो सकता है कई सारे लोगों के ऊपर। फ्रेंकली बोल रही हूँ, डरने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए अलर्ट मैसेज है। राइट, तो आप ये सुन रहे हैं तो आप अभी से केयरफुल हो जाइए। तो साइकिक अटैक होने की बहुत ज्यादा चांसेस है, स्पेशली जिनके ऊपर एंसेस्ट्रल कर्स है, पितृदोष है, उनके ऊपर ये साइकिक अटैक थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है, ओके। तो आपको क्या करना है इस साइकिक अटैक से बचने के लिए? आपको जितना हो सके उतना मंत्र चैंटिंग करना है। ये बहुत ही पावरफुल होता है। मंत्रास जो होता है, आप चाहे किसी भी रिलीजन से हो, ये कभी मत सोचिएगा कि मंत्रास खाली हिंदुओं के लिए होता है। ओके, इस तरह की सोच मत रखिएगा। स्पिरिचुअलिटी में हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ नहीं होता है, हम सब एक होते हैं। ठीक है, रिलीजियस जो कल्चर होता है वहाँ पर हिंदू मुस्लिम करके पार्टीशन होता है, लेकिन इन स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की जो दुनिया है वहाँ पर कोई हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन करके उसका वो नहीं होता है, सब एक होता है। और ये बात आप तब समझोगे जब आपका अपर चक्रास एक्टिवेट होगा, अदरवाइज मैं कितना भी बोल लूँ आप उस चीज़ को फुल्ली नहीं समझ पाओगे। ठीक है, ओके। तो मैं कह रही थी कि मंत्र चैंटिंग कीजिएगा। आपका रिलीजन चाहे जो भी हो, आप ये मत सोचिएगा कि अगर मैं दूसरे रिलीजन से हूँ मंत्र चैंटिंग करूंगी तो पाप लग जाएगा, गुनाह हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, बिलीव रखिएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मंत्र चैंटिंग कीजिएगा। पर्टिकुलर कोई एक ऐसा मंत्र चूज कीजिए जिसके साथ आपको एक कनेक्शन फील हो। हर एक मंत्र हर एक के लिए नहीं होता है, हर किसी को हर एक मंत्र सूट नहीं करता है। तो आप कोई ऐसा मंत्र चूज कीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसके साथ आप कनेक्टेड फील करते हैं। ठीक है, आपकी जो भी ईस्ट है या जिस भी डिवाइन गॉड गॉडेसेस को आप मानते हैं उनसे रिलेटेड मंत्र भी आप चूज कर सकते हैं। तो उसे कंटिन्यूसली बोलते रहिए अपने मन में ही। ठीक है, अपने मन में बोलते रहिए और रात को सोने से पहले 108 बार उस मंत्र को चैंट कीजिएगा। रात को सोने से पहले 108 बार चैंट कीजिएगा और दिन भर अपने मन ही मन में वो बोलते रहिएगा। जब भी याद आए बोलिए। ठीक है, टॉयलेट में मत बोलिएगा, अदरवाइज मन ही मन में बोलते रहिएगा। इससे आपका ऑरा स्ट्रांग होगा। ओके, और ये जो साइकिक अटैक है इससे आपको बहुत हद तक प्रोटेक्शन मिलेगा।
ओके। अपनी ऑरा को क्लींस रखिएगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की बात चल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो ऑब्वियसली ऐसे में आपका ऑरा वीक पड़ सकता है, क्योंकि आप इमोशनल फील करेंगे, लो में जा सकते हैं, अचानक से लो में जाएंगे, अचानक से आप हाई में जाएंगे, तो एनर्जी फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इन एंड यांग एनर्जी को बैलेंस रखने के लिए भी मेडिटेशंस होते हैं, वो आप कर सकते हैं। इन एंड यांग एनर्जी यानी आपकी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस रखने की जो एनर्जी होता है, मेडिटेशंस होते हैं, वो कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि वो अगर आप करते हैं तो आपकी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी काफ़ी हद तक बैलेंस होगा। मैंने कहा था कि यहाँ पर बहुत से लोगों की मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिव होगा, ये उनके लिए है जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए ये मैसेज नहीं है। तो जिन्होंने अपने ऊपर काफ़ी काम किया है लास्ट कई महीनों से, स्पेशली इस साल, तो उनकी मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अपनी एनर्जी को बैलेंस रखेगा, क्योंकि किसी किसी को यहाँ पर टेम्पर इशू हो सकता है, मतलब सडनली गुस्सा आ जाना, ओके। ये इसलिए होगा क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग गुजरेंगे, ठीक है। हार्ट चक्रा हील होगा बहुत से लोगों का, पुराने ऊंड्स सरफेस में आएंगे, पुराने कुछ ऐसे जख्म जो आप वक्त के साथ भूल गए लेकिन वो हील नहीं हुआ। इंसान वक्त के साथ भूल जाता है लेकिन वो हील नहीं होता है, वो जख्म वहां पर ही रहता है, ठीक है। तो ऐसे जख्म आपके सामने आ सकते हैं जो हील नहीं हुआ है, तो उसे आपको हील करना पड़ेगा, फगीव करना पड़ेगा। उस इंसान को, उस सिचुएशन को फगीव कीजिएगा, खुद को भी फगीव कीजिएगा, तब आप उसको हील कर पाएंगे। थैंक यू। 1111 पोर्टल कलेक्टिव्स के लिए क्या लेकर आ रहे हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक यू, थैंक यू। अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा, खान पान का ध्यान रखिएगा। स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो सकता है, किसी किसी का ऐसा हो सकता है कि आपको ठीक से रात को नींद ना आए। मून 1111 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है फॉर माय कलेक्टिव्स, थैंक यू। वाइल्ड फ्लावर्स, वन मोर मैसेज। ह्यूमैनिटी, ओ माय गॉड, सी ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, बॉटम ऑफ द डेक है ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर भी था ट्रांसफॉर्म विथ रेबन, ये इट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। यहाँ पर डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मेशन हमने बोल ही रही थी, ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग गुजरेंगे, ओके। तो ये जो 1111 पोर्टल आ रहा है उससे पहले न्यू मून भी आएगा, ठीक है। अब जब मैं रीडिंग कर रही हूँ तो न्यू मून अब तक आया नहीं है, तो आने वाला है, ठीक है, दिवाली में, राइट। तो न्यू मून का इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा आपके ऊपर, इल्यूजन्स क्रिएट हो सकते हैं, तो इल्यूजन से निकलने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इल्यूजन्स तभी आते हैं जब आप दिमाग से बहुत ज़्यादा सोचना स्टार्ट कर देते हैं। आपका दिमाग आपको कंट्रोल ना करे, इस बात का थोड़ा ख्याल रखिएगा, ठीक है। 1111 पोर्टल में कुछ इल्यूजन्स क्रिएट हो सकते हैं, सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम आपके सरफेस में आ सकते हैं, तो उसे हील कीजिएगा, ठीक है। इल्यूजन्स यानी नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स वगैरह आ सकता है, तो उससे रिलीज कीजिएगा जितना हो सके। नेगेटिव जैसे कुछ आने लग जाता है थॉट्स, जितना हो सके पॉजिटिविटी, अपनी पॉजिटिव बातें बोलना स्टार्ट कर दीजिएगा खुद के साथ ही, ठीक है। मैं यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में भी बता रही थी कि मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पर एक्टिवेट होने वाला है, तो अगर आप किसी मैस्कुलिन एनर्जी के साथ डील कर रहे हैं तो उनकी हीलिंग होने वाला है इस 1111 पोर्टल में, और उस इंसान के लाइफ में ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। अगर आप कोई मैस्कुलिन एनर्जी इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आपके साथ वो चीज़ होगा कि आपके ऊपर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये बहुत ज़्यादा हैवी हो सकता है, तो डरने वाली बात नहीं है, लेकिन ये होगा ज़रूर, ओके। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तभी आता है जब हमारे अंदर कुछ नेगेटिविटी भरा पड़ा होता है, उसे रिलीज करना होता है, उसके बाद हम प्योरेस्ट फॉर्म में आते हैं। इन दिनों ये जो 1111 पोर्टल है, आप जितना हो सके अच्छा काम करने की कोशिश कीजिएगा, मतलब ऐसा काम जिससे दूसरों की मदद हो, चाहे वो इंसानों की हो या जानवरों की हो, जिससे दूसरों को हेल्प मिले। ऐसा काम अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरों को अगर आप हील करते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी एनिमल को हील कर रहे हैं, किसी इंसान को 2-4 बातें बोलकर उन्हें हील कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपकी भी हीलिंग होगी, ठीक है। एक तो ये मैसेज है आपके लिए। नेक्स्ट मैसेज ये है कि इस 1111 पोर्टल में आपको कुछ करने का मन करेगा, अपने लिए, अपने लाइफ के लिए, अपने कुछ गोल सेट करने का मन करेगा, या एक्शन लेने के लिए मन करेगा कि मुझे ये करियर चूज़ करना है, मुझे ये पाथ चूज़ करना है, या फिर मुझे मेरी लाइफ में ये डिसीजन लेना है। कुछ इस तरीके की एनर्जीज आपके डेवलप होने वाला है, यानी कि मैंने बोला था ना कि सडनली लो में जाएंगे, सडनली हाई में जाएंगे। तो जैसे आपकी एनर्जी
हाई में जाता है तो आपका मन करेगा कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये डिसीजन लेना है। इस तरीके की एनर्जीज आपकी रहेंगे, ठीक है। और ये एनर्जी बुरी नहीं है, ये एनर्जी अच्छी है, लेकिन हाँ अगेन सोच समझ कर ही डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि इल्यूजन का भी थोड़ा सा एनर्जी है, ओके। तो इस वजह से, और एक बात जो मैंने कहा था कि साइकिक अटैक होने के चांसेस हैं, तो साइकिक अटैक्स भी माइंड के थ्रू भी होता है, ओके। ड्रीम्स के थ्रू साइकिक अटैक होते हैं, माइंड्स के थ्रू साइकिक अटैक होता है, एंड आसपास के लोगों के थ्रू साइकिक अटैक होते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, नेगेटिव बोलते हैं, लो वाइब्रेशन में रहते हैं, तो उनके थ्रू आपके ऊपर अटैक होगा, ओके। अगर आपके आसपास कार्मिक लोग हैं तो उनके थ्रू आपके ऊपर अटैक होगा, ठीक है। अदरवाइज आपका सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आपके ऊपर अटैक होगा, ठीक है। तो सारा खेल जो है वो दिमाग का है, ठीक है। तो दिमाग को अगर आप कंट्रोल कर पाते हैं तो ये पोर्टल आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आएगा। वैसे भी ये पोर्टल ब्लेसिंग ही लेकर आता है। ट्रांसफॉर्मेशन भले ही पेनफुल होता है, लेकिन ये पोर्टल एट द एंड ब्लेसिंग ही लेकर आता है। फाइनेंशियल अबंडेंस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जो लोग अपनी फाइनेंसेस को अच्छा करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए फाइनेंशियल अबंडेंस आने वाला है, ठीक है। कुछ फैमिली ट्रॉमास यहाँ पर आपके सामने आने वाले हैं, उसे हील कीजिएगा। फैमिली ट्रॉमास जो सदियों से चलता आ रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें, पैटर्न्स चलता आ रहा है, उसे ब्रेक कीजिएगा। जो घिसी-पिटी रूल्स होते हैं ना, इस टाइप की चीज़ें आपके सामने आ सकता है, आपके ऊपर थोपा जा सकता है, तो उसे ब्रेक करना पड़ेगा आपको। ये 11-11 पोर्टल मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू। ओके, 2 है यहाँ पर। फर्स्ट है डेस्टिनी, ओके, वाह। दूसरा है यहाँ पर पावर एंड हीलिंग। अभी मैं हीलिंग के बारे में भी बता रही थी ना, ओके। यहाँ पर आपको पहली चीज़ तो ये है कि पेशेंस सिखाया जाएगा आपको इस पोर्टल में, ठीक है। पेशेंस लेवल आपका बढ़ेगा भी, नो डाउट। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर आपके पास इस वक्त जो भी है, फॉर एग्जांपल आपके पास जितने भी पैसे हैं, अगर आप उसको लेकर ग्रेटफुल है और आपके पास पेशेंस है कि हाँ अभी जितना है मैं उसको लेकर खुश हूँ और आगे और भी आएगा, लेकिन जब सही टाइम आएगा तब, अगर आप इस एनर्जी में टैप इन करते हैं तो ये जो पोर्टल है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स लेकर आएगा। चाहे वो पैसों के मामले में हो या प्यार के मामले में, लेकिन लेकर आएगा, ठीक है। तो आपके पास जो है उसके लिए शुक्रिया अदा कीजिएगा। इस पोर्टल में जितना हो सके ग्रेटिट्यूड सेंड कीजिएगा यूनिवर्स को, ओके। क्या मेरे पास अभी जो है वो भी अच्छा है, बहुत है, और मुझे यकीन है कि आगे भी और भी अच्छा होगा। भले ही आपके लाइफ में भले ही कितना भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, लेकिन यूनिवर्स को आपको कंप्लेन नहीं करना है कि मेरी लाइफ में ये हो रहा है, वो हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं। आपको थैंकफुल करना है। जैसे कि अभी आपके पास एक एंड्रॉयड है, इंटरनेट है, आप ये वीडियो देख रहे हैं घर पे बैठकर, है कि नहीं। तो ऐसी चीज़ों के लिए आप थैंकफुल कीजिए ऊपर वाले को, क्योंकि सबके पास तो एंड्रॉयड या इंटरनेट नहीं होता है ना। फूड आपको मिल रहा है, 3 टाइम का खाना या फिर 2 टाइम का खाना आपको मिल तो रहा है एटलीस्ट, तो उसके लिए थैंकफुल रहिए, कीजिएगा, थैंकफुल रहिएगा, ग्रेटफुल रहिएगा। ये जो पोर्टल है, इस पोर्टल में इस एनर्जी के साथ अगर आप रहते हैं तो आपके अंदर जो हीलिंग एनर्जी है वो इंक्रीज होगा। साथ ही साथ आप इंटरनली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल महसूस करेंगे, आपका सोल बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस करेगा, ठीक है। और दूसरा है कि आप डेस्टिनी के बहुत करीब आ जाएंगे। ये पोर्टल आपको आपकी डेस्टिनी तक लेकर जाएगा। आपका ट्रू लव क्या है, कौन है आपका ट्रू लव, या फिर आपका करियर, आपका पैशन जो आपके लिए है डेस्टिनी में, उसके बहुत करीब आप आ जाएंगे। तो इस पोर्टल का जितना हो सके भरपूर लाभ उठाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। प्यार देंगे तो प्यार भी वापस मिलेगा। हाँ, गलत इंसान को प्यार देंगे तो प्यार वापस नहीं मिलेगा, लेकिन नेचर को अगर आप प्यार देते हैं, एनिमल्स को अगर आप प्यार देते हैं, तो रिटर्न में यूनिवर्स आपको प्यार ज़रूर देगा, चाहे वो किसी इंसान के थ्रू ही क्यों ना मिले, ठीक है। ठीक उसी तरह से इस पोर्टल में अगर आप डोनेशन वगैरह भी करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। डोनेशन के लिए मैं हालांकि कभी कोई पोर्टल के बारे में जिक्र नहीं करती। डोनेशन जितना आपके पास है आप जब मन करे तब दे, ओके, कुछ ऐसा नहीं है। बट ये वाला पोर्टल के लिए आपके लिए स्पेसिफिकली ये मैसेज आया कि इस पोर्टल में अगर आप डोनेशन वगैरह करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन डोनेशन करते वक्त इस बात का ज़रूर ख्याल रखें, बदले में कुछ पाने की उम्मीद से डोनेशन ना करें। ये सोचकर डोनेशन करें कि ईश्वर ने मुझे चूज़ किया है, ईश्वर अल्लाह गॉड ने मुझे चूज़ किया है किसी की मदद करने के लिए, इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस एनर्जी के साथ मदद कीजिएगा। ये कभी सोचकर मदद मत कीजिएगा कि मुझे बदले में बहुत कुछ मिलेगा, मैं ये करूँगा, डोनेशन करूँगा तो मेरा पाप खत्म होगा, मेरा पाप गुनाह
मिट जाएगा, ये सोचकर कभी मत कीजिएगा, ठीक है ना। ओके, सो ये रही आपकी रीडिंग 11 पोर्टल से रिलेटेड। जितना हो सके उसका सही तरह से यूज़ करने की कोशिश कीजिएगा, ब्लेसिंग्स दीजिएगा दूसरों को, ब्लेसिंग्स आप यूनिवर्स से रिसीव करेंगे, हीलिंग दीजिएगा दूसरों को, यूनिवर्स आपको हीलिंग प्रोवाइड करेंगे, और आप अंदर ही अंदर लाइक बहुत ही अच्छा फील करेंगे, ठीक है। ये एनर्जी मुझे दिख रहा है इस 11 पोर्टल में। आपकी जो मैस्कुलिन साइड है, जो मैंने कहा था ना कि एक्टिवेट होगा, वो हील भी होगा एट द सेम टाइम। अदरवाइज कलेक्टिव में क्या होता है, हमारे पूरे वर्ल्ड में जो मैस्कुलिन एनर्जी होता है, मैक्सिमम मैस्कुलिन एनर्जीज जो होते हैं वो अनहील्ड होते हैं, और अनहील्ड होने की वजह से मैस्कुलिन एनर्जी में जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेटेड रहता, डोमिनेट करना, ये रहता है। लेकिन जब वो हील होने लगते हैं तब एक बहुत ही प्यारा एनर्जी होता है मैस्कुलिन एनर्जी, जो बहुत कम लोगों के अंदर देखने को मिलता है। और इस पोर्टल में आप लोगों के अंदर की जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो हील होगा। अगर आप डोमिनेट करने की एनर्जी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग या ईगो से ऑपरेट करते हैं, तो वो चीज़ क्या होगा, हील होगा, वो एरिया हील होगा, ठीक है ना। डोमिनेशन की जो एनर्जी है वो ख़त्म होगा धीरे धीरे, और ईगो भी धीरे धीरे ख़त्म होगा। आप एक काइंड एनर्जी में आएंगे, काइंडनेस बढ़ेगा आपके अंदर इस पोर्टल में। ओके, ऑप्शन नंबर 1 में बोलने वाली थी, बोलने की आदत हो गया है ना, इसीलिए। ओके, सो ये रहे आपकी रीडिंग। आई होप कि आपके लिए यूजफुल रहा हो। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय।